नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम टाइम एंड वर्क के एक नए कंसेप्ट पे आ गए हैं, जिसमें दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, कुछ समय बाद एक छोड़ कर चला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या हल करने का क्या प्रोसेस रहता है, तो मैं यहाँ आपको हल करवाने वाला हूँ। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये जानना होता है कि टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य हम एलसीएम के जरिए फाइंड कर सकते हैं। और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर करेंगे, चलो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई रुद्र प्रताप सिंह से मिलते रहें विद कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, देखो, अमैन ए 10 दिन काम करता है और बी 30 दिन काम करता है। ठीक है, दोनों कुछ समय तक कार्य करते हैं। अब कुछ समय तक कार्य करते हैं, इसमें ये डिस्कस नहीं कर रखा है कि कितने दिन तक कार्य करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ये हमें नहीं बताया जाएगा। कुछ समय कार्य करते हैं और कुछ समय पश्चात इनमें से कोई भी एक कार्य छोड़ देता है, या ए छोड़ दे या बी छोड़ दे। माना कि ए ने कार्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और बचे हुए कार्य को बी करता है, वो 4 दिन में करता है। तो बताइए ए और बी ने कितने दिन मिलकर कार्य किया। ये कंसेप्ट क्वेश्चंस एसएससी जीडी में, रेलवे ग्रुप डी में, एमटीएस में मैक्सिमम्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रहता है कि सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल कार्य कितना है हमारे पास। टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 30 आएगा। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 करता है। और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, सॉरी, ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 कार्य करता है। दैट्स फाइनल। ओके, अब हमें नहीं पता है कि ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया, लेकिन हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं कि यदि ए और बी साथ कार्य करें तो एक दिन में 4 कार्य पूर्ण करते हैं और टोटल काम में हमारे पास 30। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं तो बी कार्य को छोड़ के जा रहा है ना, नहीं जा रहा। ध्यान रखो, कार्य को छोड़ के ए जा रहा है। लेकिन हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, वो ये है कि अच्छा, ए कितने देर कार्य कर रहा है, 4 दिन कार्य कर रहा है। ए यहाँ हम निकाल सकते हैं कि बी है ना, कितने दिन कार्य कर रहा है, 4 दिन कार्य कर रहा है। तो बी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। ठीक है, दैट्स है। तो 4 काम बी ने किए हैं और बचा हुआ कार्य ए और बी ने साथ में किया, यानी बी अकेले ने 4 काम किए। 30 काम में से ए और बी ने कितना काम किया, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो, तो 30 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 26 बचेगा। यानी ये 26 जो कार्य है वो ए और बी दोनों मिलकर साथ कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। काम कितना है बचा है हमारे पास, 26 कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन लेंगे, तो वो क्या करेंगे, हम 26 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और बचा हुआ जो आएगा, क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 5 के 20, 4 6 के 24, 6 सही 2/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सही 1/4, ये हमारा डेज में आंसर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं और एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बताता हूँ। क्योंकि देखो, एक एग्जाम्पल आपके सामने और देता हूँ और इस पे आधारित जो क्वेश्चन है आपको खुद करने हैं। ठीक है, या तो ए और बी में से कोई एक काम छोड़ के चले जाए, एक ही जाएगा, या पहले कुछ समय तक 4 दिन बी ने काम किया या ज्वाइन कर लेता है। देखो, मैं इसमें आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे 2 व्यक्ति हैं या कोई एक व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है, 3 दिन तक काम किया और 3 दिन बाद कोई और आ गया उसके साथ और मिलकर काम करते हैं और कार्य को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये 10 दिन तक कार्य करता है, 5 दिन तक कार्य करता है, 4 दिन तक कार्य करता है, कितने दिन कार्य करता है वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा होगा। चलो देखो, मैं आपको बता दूं,
m 4 दिन तक काम करता है, n किसी कार्य को 6 दिन में कर देता है। ठीक है, m तो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, और n इसी काम को 3 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकालेंगे तो हम टोटल काम के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो m का 1 दिन का कार्य निकलेगा, एफिशिएंसी निकलेगी इसकी। कितना, 6 चौके 24, 4 छके 24। ठीक है, वैसे 12 भी आ सकता है, इसको 12 ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, देखो एलसीएम हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी से छोटी संख्या ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 24, 4 तिया 3, यानी m 1 दिन में 3 कार्य करता है और n 1 दिन में 2 कार्य करता है। ये दोनों एक साथ किसी कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, m और n कुछ समय तक कार्य करते हैं, और उस समय क्या हो जाता है कि m जो है वो किसी कारणवश कार्य को छोड़ के चले जाता है, या n कार्य को छोड़कर चला जाता है, और बचे हुए कार्य को n 4 दिन में कंप्लीट करता है, 3 दिन में कंप्लीट करता है, 2 दिन में कंप्लीट करता है। माना कि 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताइए m और n ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया। एक कंसेप्ट तो ये बनेगा कि दोनों ने साथ मिलकर कितने कार्य किया, या हमसे केवल ये कह सकता है तो बताओ केवल m ने कितने दिन साथ कार्य किया। ठीक है, केवल n ने कितने दिन कार्य किया, ये हमसे कह सकता है। m और n ने हमारे पास नहीं पता कितने दिन कार्य किया है, लेकिन हमें पता है कि जब m छोड़कर चला जाता है तो n ने 2 दिन कार्य किया है। तो n 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में कितने कार्य करेगा, 4। 1 डे वर्क ये हो गया। अब 2 डे वर्क का निकालेंगे तो कितना आएगा, n का कार्य 2, 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में कितने कार्य, 2 दिन में कितने कार्य करेगा, 4। यानी कि 12 में से 4 कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण किया हुआ कार्य। तो हम 4 इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 8। ठीक है, अब 8 जो कार्य बचा है उसे m और n दोनों कर रहे हैं। अब 1 डे वर्क निकालें दोनों का तो कितना आ रहा है, यानी एक काम तो m कर रहा है, m 3 काम कर रहा है और n 2 कर रहा है, तो 1 डे वर्क आ गया हमारे पास 5। कितना आ गया, 5। ठीक है, अब काम कितना है, 8। एक दिन में काम कितना हो रहा है, 5। तो हम क्या करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5, 3/8 डेज। ठीक है, ये तो m और n के द्वारा किया गया कार्य हो गया, यानी m और n ने मिलकर 7 काम किया है। हमसे ये भी कह सकता है तो बताइए पूर्ण जो कार्य पूरा हुआ है वो कितने दिन में हुआ है। देखो 2 दिन ये लग गए, 1 सही 3/8 ये लग गए, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 सही 3/8 प्लस 2, हम इसको ऐड करेंगे तो 3/8 डेज, ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में पूर्णतः आ चुका होगा, और पूर्णतः आ गया है। आपकी क्वेश्चन जो बुकलेट है आपके पास जो भी है, जिस किसी भी पब्लिकेशन की है, डोंट वरी, कोई मायने नहीं रखती, आप उसमें जाइए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम करंट अफेयर और एसएससी, जीडी, रेलवे इत्यादि से संबंधित सभी भर्तियों की जानकारी आपको प्रदान करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार, और आपके विचार अवश्य ही आपको राष्ट्र को समर्पित होंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।